वैशाली में रफ्तार ने अपना कहर बरपाया है। इस कहर में 8 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। वैशाली में बहुत दुखद घटना वैशाली से सामने आई है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम सबों ने भी जब विपक्ष में थे तो शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों से शराब की खेप आ रही है और इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है और उसके कारण बेमौत हमारे बिहार के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके लिए जो विशेष टास्क फोर्स बननी चाहिए कि इसको कैसे हम जो शराब का उत्पादक है या शराब का जो आयात करता है दूसरे राज्यों से, उस पर कैसे कार्रवाई हो, उसके लिए कोई ठोस नीति सरकार नहीं बना पा रही है। और सरकार लगता है कि दृढ़ संकल्पित नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। और दूसरी बात कि देखिए, केंद्र ने इतनी अच्छी सड़कें लगातार पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में बना रही है और बिहार में भी आप ये देख ही रहे होंगे कि अभी 92 किलोमीटर की सड़क बक्सर और उस ओर वो बनी है। तो इस तरह कई सड़कें माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भारत के परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी ने घोषणा की और उसको अमली जामा पहुंचाने का काम किया। लेकिन बिहार की सरकार उस रफ्तार को रोकने में असफल हो रही है, क्योंकि उन्हें बिहार की और बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं है। बिहार वासी रोज़ सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं है। सभी बिहार के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, चाहे वो अपराधियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और अच्छी सड़कों पर जो भारत की सरकार ने उसका निर्माण किया है, उसमें जो पैदल यात्री चल रहे हैं या जो अन्य जो वाहन चल रहे हैं, उसको भी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो आप मानकर चलिए कि बिहार की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। अच्छा, ये जो घटना घटी, जो दर्दनाक घटना वैशाली में हुई, उसमें बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। तो क्या शराबबंदी है बिहार में? अरे देखिए, शराबबंदी को जिस संकल्प के द्वारा लागू किया था, हम सब भी सरकार में थे, लगातार प्रयास था कि शराबबंदी बेहतर ढंग से हो, जिससे कि समाज का जो कमज़ोर तबका है, विशेष तौर पर वो अपने गाढ़ी पसीने की कमाई का बेहतर इस्तेमाल अपने परिवार के संवर्धन में कर सके। लेकिन सरकार संकल्पित नहीं है। आपने देखा होगा कि कई शराब माफिया हैं जो इस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं से भी सरकार संकल्पित नहीं दिख रही है। यह बिहार का दुर्भाग्य है, यह राजनीतिक दुर्भाग्य है। जब भारत के लोकतंत्र में जब राजनीतिक दुर्भाग्य किसी प्रदेश को घेरता है, तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, वो बिहार की जनता उस दंश को झेल रही है। अच्छा, ये शराबबंदी को लेकर जब समीक्षा की जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो सड़क हादसे हैं शराबबंदी के बाद घटे हैं, सरकार अपना पीठ थपथपा रही इन बातों को बोलकर। इसको कैसे देखिए, देखते जो हैं? आंकड़ों के गणित में गणित से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है ठोस इरादे से और ठोस उसके कार्यान्वयन से। आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से अपनी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचे, इसकी समीक्षा और आम जो लोग हैं उनके साथ सीधा संवाद, ये बहुत आवश्यक है। और सीधा संवाद जब सूबे के मुखिया का नहीं होगा, तो इस तरह की बातें दिखने लगेगी। आपने देखा होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब अलग अलग कई अवसरों पर सीधा संवाद करते हैं। सीधे इनसे जो लाभार्थी हैं उनसे बात करते हैं, तो उसका बड़ा एक समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री आम जनता से सीधे बात करता है। तो ये सारी चीज़ें बिहार में कहीं न कहीं खो गई है, गुम हो गई है। और यह दोबारा ये सारी चीज़ें लगता है कि रिस्टोर नहीं हो पाएगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं 2024 और 2025 का, जब बिहार की जनता इस तरह की सरकारों को बदलेगी, तभी बिहार
जो एक बिहार को संवारने के लिए जो एनडीए की सरकार ने जो नीतियां बनाई थी, वो सारी नीतियां कहीं न कहीं बिखर चुकी है। ना कोई सरकार के पास न्यूनतम साझा कार्यक्रम है 7 दलों का, ना कोई दृष्टि है। जब दृष्टि होगा तभी, जब संकल्प होगा तभी उसकी सिद्धि हो पाएगी। वैशाली में जो 8 लोग मरे, इसका गुनहगार आप किसको मानते हैं? नहीं, देखिए उसके लिए तो जो चालक है, जिस रफ्तार से चलाया, वो तो दोषी होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की नीतियां भी दोषी होती है। आखिर इस तरह की चीज़ें हो क्यों रही है? इतने कठोर कार्रवाई की घोषणा के बाद भी ये जो सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो अंततः यह सारी जवाबदेही सरकार पर जाएगी। और यह सरकार इतनी कारगर नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बंद कर सके, अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सके। तो सरकार कारगर नहीं है, शराबबंदी होने के बावजूद इच्छा शक्ति सरकार के पास नहीं होने की वजह से आए दिन शराब बिक रहे हैं और इसको लेकर कई दुर्घटनाएं सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इस घटना के पीछे शराब एक मुख्य वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रंजन के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज स्टेट, पटना।